हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो एमए पॉलिटिकल साइंस है, जो आपका राजनीतिक सिद्धांत है, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको बताने जा रहे। जो आपकी एमपीएस 1 है, इसके अकॉर्डिंग जो आपका पहला पेपर होने जा रहा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर करके जाते हैं तो आप पास आउट हो सकते हैं और इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस आपके जो भी सिलेबस होता है सभी को देखते हुए तैयार किया गया है। किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है, व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपये में इस पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा। जो कि क्वेश्चन है आपके 100% है कि इन्हीं पीडीएफ में से क्वेश्चन आएंगे, आप क्वेश्चन मिला सकते हैं। क्वेश्चन साथ के साथ आपको लिख लेना। देखिए, क्वेश्चन 16 है, 16 में से आपको पेपर में 10 क्वेश्चन कन्फर्म है कि देखने को मिलेंगे, जिसमें से आप 5 क्वेश्चन करके पास आउट हो सकते हैं। सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करने होते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में क्वेश्चन बता देंगे आपको, क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और जिसे भी आंसर के अकॉर्डिंग वीडियो चाहिए वो कमेंट कर सकता है। नहीं तो आप इस पीडीएफ को आप लेके परचेस करके पढ़ लेना, क्योंकि ये पीडीएफ 40 पेज की है, जो कि आपको आराम से 3 से 4 घंटे में अगर पढ़ के समझ भी लिया ना, तो आप पेपर में याद रहेगा, समझा होगा तो बना के भी आंसर लिख सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन स्वरूप और मुख्य विशेषता की चर्चा कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए? राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषता की चर्चा कीजिए। तो इसी टाइप से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन कोई सा भी आए, आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लिख दीजिएगा। ठीक है। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत क्या है, फिर इसके जो विचारक है, इसकी विशेषता है सिद्धांत की, पॉइंट टू पॉइंट आंसर है, जो कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसका अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, ये भी पॉइंट है। फिर इसके बाद इसके कार्य क्षेत्र के अकॉर्डिंग पॉइंट है, फिर आपको देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखिए। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत ने एक राजनीति का विज्ञान बनने का प्रयास किया। इस कथन के संदर्भ में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता की व्याख्या कीजिए। एक चीज आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, कन्फर्म है पूरे 100%। ठीक है। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, तो ये दोनों याद कर लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड बनता है, लोकतंत्र सिद्धांत में आकर्षण है, व्यवहार में ये मिथ्य है। इस कथन के आलोक में स्वतंत्रता के गुणों और लोकतंत्र के गुण और अवगुण की चर्चा कीजिए। मतलब आपको देखिए, इसमें क्या बताना है कि जो लोकतंत्र है उसके दोष भी है प्लस इसकी विशेषता भी है। मतलब गुण और हानि, मतलब उसकी विशेषता बताइए और हानियां बताइए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन, और इसकी जो अवधारणा है उस और प्रकार है वो आपको बताना है, उसका विकास कैसे हुआ ये बताना है। तो ये तीनों पॉइंट का आंसर आपको यहीं मिल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं, इसके महत्व के अकॉर्डिंग इसके दोष भी है, इसके प्रकार भी है, तो इस टाइप से इसका विकास कैसे हुआ ये सब कुछ लिखा गया है। ठीक है। और ये क्वेश्चन आ सकता है आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड भी। अधिकारों का अर्थ और अधिकार के विभिन्न प्रकार से और सिद्धांत का वर्णन कीजिए। प्रकृति अधिकार के सिद्धांत का प्रशिक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं। कर्तव्य के विभिन्न प्रकार अधिकारों के साथ इसके संबंध को समझाइए। कर्तव्य तथा अधिकारों के अंतर संबंधों का प्रशिक्षण कीजिए। तो अगर आपने न्यू एडमिशन ले रखा है एमए पॉलिटिकल साइंस में मास्टर में, तो आप ये कर सकते हो। इससे अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। सकारात्मक या नकारात्मक स्वतंत्रता पर विस्तृत चर्चा कीजिए। तो इन पर संक्षिप्त कह सकते हैं, उस टाइप से चर्चा भी कर सकते हैं। और इन दोनों में जो अंतर है वो भी आपको बता सकते हैं। तो ये दोनों में जो अंतर है ये देख लीजिए पॉइंट। फिर निष्कर्ष, समानता तथा स्वतंत्रता के अंतर संबंधों का प्रशिक्षण कीजिए। जॉन लॉस के न्याय के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएगा पूछने को। गांधी जी द्वारा दिए गए सच्चाई अहिंसा के संदेश की समकालीन विश्व के मुद्दों से निपटने के लिए एक मात्रक आशा और प्रकाश से चर्चा कीजिए। तो ये जो गांधी जी के विचार होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है। ये पॉइंट है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सविज्ञा अवज्ञा तथा सत्याग्रह की अवधारणा का विवेक कीजिए। मतलब इनमें अंतर बताना है। और इनमें देखिए इनके योगदान क्या है गांधी जी की, वो आपको इन अवधारणा को अकॉर्डिंग स्पष्ट करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन देखते रहिएगा साथ के साथ। फिर आपका आ गया
बहुसांस्कृतिकवाद और उदारवाद के मध्यम संबंध की चर्चा कीजिए और इनकी बहुसांस्कृतिकवाद की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन है, देख लीजिए। रूढ़िवाद की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, उस पर टिप्पणी भी करना है। नारीवादी के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। महिलावाद के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। विभिन्न महिलावादी पदों के बीच क्या सामान्य है, उनके सिद्धांत भी बताने हैं, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राजनीतिक हिंसा के कारणों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, क्वेश्चन 15। अब लास्ट क्वेश्चन बनेगा, देखिए, समानता के विभिन्न आयामों की वर्णन कीजिए। तो ये समानता के अकॉर्डिंग इसके आयाम है वो बताने हैं। तो इस टाइप से पूरे पीडीएफ को तैयार किया गया। अगर ये 16 क्वेश्चन करके जाते हैं, इसके अलावा और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। इसमें से सिर्फ आपको पेपर में देखिए 5 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं। अगर आपके पेपर में अगर 8 भी क्वेश्चन आते हैं तो 5 क्वेश्चन करके पास आउट हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कीजिए। अगर किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू।